और दोस्तों, देखिए माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और भर्ती के लिए जो एलटी ग्रेड की भर्ती थी उसको शासन ने मंजूरी दे दी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो कैबिनेट बाई सर्कुलेशन अधीनस्थ अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है और जाहिर सी बात है कि भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसका विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने आप लोगों से पहले भी पूर्व में भी बताया था। तो कुल 10,000 पदों की मंजूरी मिली है, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर, ध्यान दीजिएगा, 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन है ना, यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके तहत दोनों पदों पर यानी प्रवक्ता पर और जो टीजीटी है उस पर समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। जो पहले समकक्ष नहीं होता था कि बीएड हैं अथवा समकक्ष हैं, तो जैसे कला विषय में बॉम्बे आर्ट इत्यादि होता था, है ना, तो अब उसमें बॉम्बे आर्ट इत्यादि नहीं चलेगा और उसमें सिर्फ बीएड होना चाहिए, है ना। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। पहले प्रवक्ता पद के लिए स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी, है ना। एलटी की बात हो रही है, परेशान मत होइएगा, टीजीटी में भी यथावत है। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग डीएसई से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। डीएसई ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा छठे संशोधन व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा दूसरे संशोधन, है ना, नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। डीएसई के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटा करके संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे एनसीटीई कहते हैं, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया गया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती का प्रस्ताव भेजेगा और ये भी जान लीजिए कि इसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। जो सूचना हमने दी थी वो सूचना बिल्कुल फिर से सही हुई है और जाहिर सी बात है कि देखिए अब लगातार भर्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके लिए बार बार, है ना, कहा भी जा रहा है और कैबिनेट की बैठक भी आज, महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी है। कैबिनेट बैठक आज है। धर्म मेला क्षेत्र में गलियारा को मिलेगी सौगात, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। और यूपी में वक्फ की 78% भूमि सरकारी, है ना, तो वक्फ की भूमि पर सरकार लगातार कब्जा मुक्त उसको करा रही है ना। निश्चित रूप से जो समस्याएं होती हैं जब इसमें उठाई जाती हैं तो सरकार भी उस दिशा में सार्थक प्रयास करती है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ उसी नोट्स से 100% प्रश्न आएगा, उसी नोट्स से 100% प्रश्न आएगा, है ना। तो अब मैं एक नया कॉलम भी जोड़ रहा हूँ इसमें आप लोगों को, पेपर वाला भी कॉलम, कि आप लोगों को मैं जो भी एजुकेशन इतिहास से जुड़ी हुई खबरें रहें, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें रहें, उन सभी खबरों को दे सकूं। तो मित्रों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को तनाव से बचाने के लिए भी उपाय दिए गए हैं। तनाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, देखिए चिंता मत करें। यूपी बोर्ड में कोई फेल होल नहीं होता है, ठीक है। और नंबर आप लोगों को निश्चित रूप से, है ना, काफ़ी अच्छा है। राम नाम का लेखन अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही उत्तम कार्य है। और माघ मेले में तो इस समय राम नाम लेखन का कार्य हो भी रहा है और आप सभी को निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, पीसीएस प्री 2024 का परिणाम जल्द ही घोषित होने के आसार हैं, है ना। यहाँ पे आज के पेपर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 2024 का अंतिम चयन प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी करने की तैयारी है। अच्छा, तो मौनी अमावस्या पर जेईई मेंस सेंटर तक कैसे पहुंचे अभ्यर्थी, ये सब दूसरी बातें हैं। और ध्यान दीजिएगा, अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे त्रिवेणी तट, बोले मैं महाकुंभ में आके धन्य हुआ। सभी आ रहे हैं स्नान करने। और फिर देखिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को मैं हमेशा से जानकारी देता रहा हूँ दोस्तों कि विज्ञापन आपका आएगा
और अब जब यही बात सही हो रही है तो बहुत से लोग बहुत कुछ बातें बोलेंगे। अदालतों पर बढ़ता बोझ, तदर्थ जजों की नियुक्ति शर्तों में मिल सकती है ढील। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही जारी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। आप लोगों को मन लगा करके लगना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए आप लोग जिस तरीके का अनुराग दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नोट्स को बुक कीजिए। सफलता की गारंटी है, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा, है ना। बम्पर भर्ती का यह विज्ञापन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 17,500 पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और 35,000 का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए 17,500 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, है ना। आप लोगों को मन लगा करके बस पढ़ना है, और अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो लग जाइए मन लगा करके, और बस हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बाकी आप लोग स्वतः समझदार हैं, उस पर ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। 8115 99 8001 पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस देना है, और निश्चित रूप से आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, आपको अपना एड्रेस देना है, पिन कोड नाम सहित, फीस जमा करनी है 8115 99 8001 पे, और उसकी रिसिप्ट हमारे पास में भेज दिए नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इससे 100% प्रश्न आपके फंस जाएंगे। अगर आप टीजीटी का नोट्स वर्तमान में लेते हैं तो आपको उसके साथ एलटी का और पीजीटी का भी नोट्स मुफ्त मिल जाएगा। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। 7 दिनों के लिए ये ऑफ़र है ना। 2-3 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद में शेष 4 दिन बचा हुआ है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई देखिए, हमारा जो अपना कर्तव्य है वो हम निश्चित रूप से आप लोगों को तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज का ये पेपर है, तो आप लोग इस पर देख सकते हैं पूरी न्यूज़ को, और कोई अर्जी फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती है। सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक जानकारी यहीं दी जाती है ना। जब कोई कह रहा था कि नहीं निकलेगा विज्ञापन, तो यहीं पे बताया गया कि विज्ञापन आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डट जाइए, पढ़ाई में अच्छी तरीके से तैयारी आप लोगों की होनी ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा। हमारे कुछ मित्रों ने कहा था कि सर जी दैनिक जागरण से भी कुछ दिखा दीजिएगा, तो देखिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, ध्यान दीजिएगा। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की स्थिति देखिएगा। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक, प्रयागराज, वाराणसी व आगरा नगर निगम के बांड को मिलेगी मंजूरी। तो एक नया राज्य ही बसाने की, एक नया जिला क्षेत्र बसाने की योगी जी की पहल है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अलग अलग तरीके से, कम से कम हिंदूवादी फैसलों को काफ़ी मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और डॉक्टर कुमार विश्वास ने लगाई संगम में डुबकी। सभी आ रहे हैं डुबकी लगाने यहाँ। भारद्वाजपुरम में 5,000 घरों में, ये सब चीज़ें तो भाई वहाँ का लोकल मुद्दा है ना। और मैं आप लोगों को बताता ही जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी नेट का जो कार्य होता है वो सही से नहीं चलता नेट। मैं पीछे भी आकर के दिखा देता हूँ। आम और ख़ास के अंतर को मिटा गए अडाणी आया हुआ था, और यहाँ पे खाना वाना भी परोसने का काम उन्होंने किया। अडानी पे अक्सर हमलावर रहते हैं राहुल गांधी, और फ़ायदा भी लेते हैं, है ना। मौनी अमावस्या पर 400 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें, लंबी दूरी के लिए 29 ट्रेनें। ठीक है, कल से और इसको बेहतरीन थोड़ा बनाएंगे आप लोगों के बीच में। पशु तस्करी में पुलिस टीम पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया, जीप में मारी टक्कर। अरे तो पकड़े जाते हैं, मिट्टी पलीद हो जाती है ऐसे लोगों की, है ना। देखिएगा ये आ गया है, ध्यान दीजिएगा। राजकीय विद्यालयों में 3,777 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, है ना। तो यहाँ पे इसमें 3,777 दिया है, और वहाँ पर, है ना, वहाँ पर दिया हुआ है 10,000। तो क्या सही है क्या गलत है, मैं आप लोगों को इनकी पूरी जानकारी देता हूँ। देखिएगा, दोनों पेपरों में अलग अलग दिया हुआ है, और मैं सबसे सटीक जानकारी आपको दूंगा। दोनों पेपरों का पढ़ते हैं, उसका तो मैंने पढ़ लिया है, इसका भी पढ़ देता हूँ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 3,777 सहायक अध्यापकों प्रवक्ताओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है ना।
कैबिनेट ने संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। नियमावली में संशोधन के जरिए समकक्ष अर्हता हटा दिया गया है। 5 वर्ष बाद भर्तियां होने से युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। न्यायालयों में वाद लंबित नहीं होंगे और आसानी से भर्ती की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 436 प्रवक्ताओं और 3341 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब शुरू कर सकेगा। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT ग्रेड सेवा षष्ठम संशोधन नियमावली 2024 व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 को लागू किए जाने के बाद अब सहायक अध्यापकों यानी LT ग्रेड शिक्षकों और स्नातक के लिए स्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed उपाधि जरूरी होगी। वहीं प्रवक्ता पद के लिए स्नातकोत्तर के साथ B.Ed उपाधि होना अनिवार्य जरूरी है। अभी तक जो नियमावली लागू थी उसमें स्नातक व समकक्ष उपाधि व B.Ed और समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य लिखा। अब इस शब्द को हटा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्नातक के अंग्रेजी शिक्षक की भर्ती में होना चाहते हैं तो अभी तक अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी भाषा में स्नातक और स्नातकोत्तर, ध्यान दीजिएगा, स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लाना पड़ता था। ये समकक्ष कोर्स है। अच्छा, जिसके कारण न्यायालय में वाद दायर हो रहे थे। स्नातकोत्तर और B.Ed के समकक्ष कोर्स निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग सक्षम विभाग है। ऐसे में इस विभाग के निपटारे के लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय कमेटी, ध्यान दीजिएगा, बनाई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक, माध्यमिक और अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी और सचिव लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी को शामिल किया गया। कमेटी ने बैठक कर तय कर लिया था कि नियमावली में संशोधन किया जाए और समकक्ष शब्द को हटाया जाए। जिस विषय में सहायक अध्यापक प्रवक्ता की भर्ती हो, विस्तृत विज्ञापन निकाला जाए जिसके कारण किसी भी तरह की भ्रांति गुंजाइश न हो। तो अब हम आते हैं पदों की संख्या पे। तो देखिएगा, ये जो मंजूरी मिली हुई है ना, आप लोग ये चीज़ हमेशा कर रहे हो कि भाई इसमें 3,000 दिया हुआ है, तो वास्तविकता ये है कि 10,000 पदों पर मंजूरी मिली है और निश्चित रूप से आप लोगों को 10,000 पदों पर भर्ती का मार्ग मिलने जा रहा है। अवसर अच्छा है। आप लोग चाहें तो हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों को एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है। इस समय जितना बेहतर ये जान लीजिए, हमारे यहाँ के जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो नोट्स लोग खरीद रहे हैं, वो सफलता की गारंटी है। तो आप इस गारंटी का लाभ उठाइए, अपने भविष्य को सुनिश्चित कीजिए बेहतरीन तरीके से। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, हमको उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा कि कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है, और जगह पे अगर आप करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, बड़ी बात है कि इसमें जाम की समस्या से 2-4 लोग हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। जाम ही जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस तरीके की अव्यवस्था है। ये तो अव्यवस्था है ना। ये लोग सही से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कंट्रोल करें ट्रैफिक तो फिर समझ में आए, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रकार से, है ना। इस पे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मेले को सुचारू ढंग से लोग, है ना, हैंडल कर सकें। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसको नहीं कर पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, वैसे ही इस बात की व्यवस्था करें ताकि लोग आराम से, है ना, ट्रैफिक से पार पा गए और अपने घरों को भी पहुंच सकें। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी ही TGT PGT का विज्ञापन भी आएगा। पदों की संख्या के साथ मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो बनाऊंगा और उसे मैं लेकर के आऊँगा। आप लोगों को TGT PGT में LT का जो विज्ञापन है उसके लिए मैंने पदों की संख्या बता दी है ना। तो इसमें 3,000 और पद जुड़े हैं, हर विषयों के पद हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा कि 7,144 पद आपके TGT के और प्रवक्ता के 1,344 पद हैं। तो अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ये 8 साढ़े 8,000 पद हो जाते हैं, और कहीं न कहीं ये आपके लिए बेहतरीन स्थिति है। तो आगे भी आप लोगों के लिए ढेर सारे विज्ञापन भी आने जा रहे हैं और आप लोगों के लिए अच्छा चांस भी होने जा रहा है। तो बिल्कुल भी चिंता न करें, तनाव मुक्त होकर तैयारी करें।
कहीं भी कोई समस्या हो तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं हमसे, है ना। कृपया बस क्वेश्चन आप वहाँ पे करें, उससे संबंधित वीडियो बना दिया जाएगा। वहाँ पे पर्सनल चैट के जरिए आपकी किसी समस्या का समाधान कर पाना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन शुभ हो।